सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवन टॉनिक। उधर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक, सीएम सैनी ने राज्यों के सहयोग को बताया महत्वपूर्ण, एसवाईएल समेत उठाए गए कई मुद्दे। सीएम आगमन से पहले तैयारियों का जायजा, कटघोरा से नगर कीर्तन यात्रा को हरी झंडी, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व की तैयारी। बिहार हार पर अनिल विज का कांग्रेस पर तंज, कांग्रेस को समीक्षा बैठक की जरूरत न होने पर बोले विज, कहा कांग्रेस रोने वाली है पार्टी। जल्द मिलेगा नया सिविल अस्पताल, अल्परहा यूनिवर्सिटी पर स्वास्थ्य मंत्री का कड़ा रोक, आरती राव ने RBCRTSS का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नारनौल की नई अनाज और सब्जी मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम सैनी ने 83.5 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस मौके पर आपको बताते चले कि उन्होंने शहीद राव तुलाराम की जयंती पर नसीबपुर शहीद स्थित शहीदी स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किया है। और सीएम सैनी ने यह भी कहा कि महाराजा शूर सैनी महान धर्मगुरु और सम्राट थे, जिनकी कीर्ति समाज में संस्कारों की नींव रखने के रूप में जीवित रहती है। और साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता से संकल्प लिया है कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करेगी और गरीबों का कल्याण उनकी प्राथमिकता है। ये सिर्फ इतिहास में ही ये बात मिलती है, बल्कि महाभारत में भी शूर सैनियों की यश गाथा उसमें ये चलती है, गाई जाती है। साथियों, महाराजा शूर सैनी जी की प्रेरणा और उनका त्याग और उनकी नीति निष्ठा हम सभी के लिए एक अमूल्य ये विरासत है। साथियों, आज हम उनकी जयंती मनाकर केवल उन्हें याद नहीं कर रहे, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन, समाज और प्रदेश के शासन में उतारने का हम संकल्प दोहरा रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि महाराजा शूर सैनी जी, जिन्होंने केवल राज्य ही नहीं चलाया, बल्कि समाज में संस्कार और स्वाभिमान की नींव भी उन्होंने मजबूत रखी है। साथियों, महाराजा शूर सैनी केवल एक राजा, केवल एक सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, नीति और धर्म का वो केंद्र भी रहे हैं। साथियों, महाराजा शूर सैनी जी ने कहा है कि सच्चा राजा वह हो सकता है, वह नहीं जो युद्ध जीतता है। सच्चा राजा वह होता है जो जन जन जीतता है। सैनी समाज के एक प्रमुख भूमिका रही है, बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज में स्वतंत्रता सेनानी सरदार महेंद्र सिंह, सरदार अजय सिंह तथा हरि सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी वो इसी समाज के ही दिए हुए हैं। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हरियाणा सरकार लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है। हमारे महापुरुषों को राज्य स्तर के ऊपर उनको याद किया जाए, उनको मनाया जाए। हमने हरियाणा में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसाद योजना के माध्यम से
हम उनको याद करते हैं। साथियों, महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणवी की भावना से सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। सड़क का निर्माण की बात कही है, ये दोनों के दोनों कार्य ये पूरे कराए जाएंगे। और विधायक जी ने कहा है कि ग्राम नागलकांठा, चिंदालिया, टोहर कला, अमरपुर 84 में स्प्रिंकल प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाए और उसके लिए नहर जल का भंडारण किया जाए, उस टैंक का निर्माण किया जाए। इस कार्य को भी किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। नारनौल शहर में इन्होंने हुड्डा सेक्टर और आसपास के क्षेत्रों के आवासीय क्षेत्रों में वर्टिकल फरीदाबाद में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्यों के बीच में आपको बताते चलें कि सहयोग देश की प्रगति की कुंजी है। उन्होंने बैठक की मेजबानी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि SYL नहर न बनने के कारण हरियाणा को पंजाब से उसका पूरा जल नहीं मिल पाता है, जबकि हरियाणा लगातार दिल्ली को उसके हिस्से से अधिक पानी दे रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि पंजाब SYL के माध्यम से हरियाणा को पानी देता है तो राजस्थान को भी लाभ होगा। साथ ही हरियाणा ने पंजाब विश्वविद्यालय में योगदान देने और अपने कुछ कॉलेज को इसके समृद्ध करने का प्रस्ताव रखा है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने अपने 47 चुनावी वादे पहले ही वर्ष में पूरे किए हैं और गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधा भी पहुंचा दी गई है। साथ ही बैठक को एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल बताया गया। यमुनानगर के सदेड़ा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रस्तावित आगमन से पहले प्रशासन ने तैयारियों का पूरा जायजा लिया है और डीसी पार्थ गुप्ता, एसपी कमलदीप गोयल और मुख्यमंत्री के OSD प्रबलीन सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा, रूट प्लान और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। हरियाणा सरकार गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी पर्व को विशेष रूप से मनाने जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सदेड़ा से गुरु तेग बहादुर की शहीदी नगर कीर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। जो श्री गुरुदेव तेग बहादुर जी का जो अपना यात्रा है वो हरियाणा में 4 जगह से फ्लैग ऑफ हुआ और एक जगह जो है वो सडोरा में कल हमारे यहाँ जो है यात्रा का फ्लैग ऑफ है। उसको देखते हुए जो है सभी जो संगठन के लोग हैं और जो है विभाग तैयारियों का जायजा लेने के लिए इकट्ठा और इसमें जो भी रूट से संबंधित है और बाकी जितनी तैयारियां जो है चर्चा हुई सभी मुद्दों पे और हमारा मानना है कि जो यात्रा जो है इसको बड़े स्मूथली और बड़े अच्छे तरीके से समाज के से मिलकर जो है शासन को कराने में सफल रहेगा। चंडीगढ़ में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समीक्षा बैठक की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पार्टी के नकली और झूठे नेता ही उसकी पराजय के बड़े कारण हैं जिन पर जनता भरोसा नहीं करती है। विज ने PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लाल किले की घटना को कश्मीर की आवाज बताना उग्रवाद को बढ़ावा देने जैसा है। उन्होंने महबूबा को उग्रवादियों की मां तक कह दिया। रॉबर्ट वाड्रा बिहार चुनाव पर उठाए सवालों पर विज ने कहा कि वाड्रा जनता और लोकतांत्रिक प्रणाली का अपमान कर रहे हैं। हार की समीक्षा मैं बता देता हूं, कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये नकली नेता हैं, झूठे नेता हैं, इनके ऊपर आज देश की जनता कोई विश्वास नहीं करती है। ये काम नहीं करते हैं, ये ना तो विपक्ष की भूमिका को अच्छी तरह से निभा पाते हैं और ना ही जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है
वहां पर सत्ता पक्ष की भूमिका को निभा पाते। और देश अब जवान हो गया है। देश इन सब बातों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और देश कोई कहता क्या है उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि चुनाव में तो वोटें लेने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है। अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि दिल्ली लाल किले पर जो उग्रवादी घटना हुई है, जहां जो उग्रवादी मामूल खा जो वो करने वाले थे, तो वो उग्रवाद का समर्थन करते और पहले भी इन्होंने उग्रवाद का समर्थन किया। बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। प्रजातंत्र में जनता का जो फैसला होता है उसको मानना होता है। अब जो इनकी बुरी हालत हुई है, जो लोगों ने कांग्रेस को, लालू की पार्टी को जो धूल चटाई है वो इनको हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस हमारे देश में बहुत अच्छी रोने वाली पार्टी है। इनको स्कूल खोलने चाहिए जहां पे रोना सिखाया जाता है, ताकि किसी के कोई मरे तो वहां से लोग भेजे जा सके तो रोने के लिए। कई लोग रोते नहीं। इनको बिहार का हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव गुरुग्राम पहुंची, जहां उन्होंने सांसद निधि से रोटरी ब्लड बैंक में लगाए गए रूफटॉप सोलर सिस्टम का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में 600 बिस्तरों वाला सिविल अस्पताल मंजूर हो चुका है और जल्द ही इसका टेंडर जारी किया जाएगा। शहर में 30 आयुष मंदिर भी बनाए जाएंगे ताकि हर वार्ड में सरकारी डिस्पेंसरी की सुविधा मिल सके। फरीदाबाद हौज स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा कि ये संस्था आतंकवादियों का अड्डा बन चुकी है। साथ ही डॉक्टरों द्वारा आतंकी ट्रेनिंग दिए जाने की जानकारी पूरे देश में पहुंच चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी स्वीकृति 2014 से पहले हाईकोर्ट ने दी थी और ये स्वास्थ्य विभाग के तहत नहीं बल्कि हायर एजुकेशन विभाग के अंतर्गत आती है। एमपी लाइफ फंड से राव साहब ने 21 लाख दिए थे सोलर पैनल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था रोटरी ब्लड बैंक ने कि उनकी बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, तो इसी के लिए वो उन्होंने 21 लाख दिए ताकि वो सोलर पैनल लगा सके। तो बहुत ही बढ़िया चीज है इन्होंने रोटरी वालों ने की है। ग्रीन एनर्जी की तरफ उन्होंने अपना कदम उठाया है। और साथ साथ मैं बोलूंगी रोटरी ब्लड बैंक के लिए कि बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। बहुत ही नई और आधुनिक मशीनें हैं उनके पास और सबकी सेवा पे लगे हुए हैं। बहुत ही कमाल काम कर रहे हैं। पुंडरी में स्थानीय विधायक सतपाल जामा ने पुंडरी के 4 गांवों की सड़कों का उद्घाटन किया, जिनमें से 2 सड़कों का उद्घाटन गांव फतेहपुर से मटरवा खेड़ी तक, जिस पर लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है, और मटरवा खेड़ी से गांव फरल तक, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। इन 2 सड़कों का निर्माण हो चुका है। शेष 2 सड़कों को बनाने का काम भी जारी होने जा रहा है। आपको बताते चलें कि विधायक सतपाल जामा ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 3 करोड़ रुपए लागत आएगी। अब तक तो काफी सड़कें हैं, लेकिन जो आज बनने जा रही हैं, जिसमें से 2 सड़कों का तो उद्घाटन है, 2 का शिलान्यास है, और जिसकी चारों की अगर कॉस्ट बात करूं तो 3 करोड़ प्लस उनकी कॉस्ट है।
और जिसमें से आपको सड़कों का नाम बताऊंगा। पहली सड़क है जो फरड़ से मटरवा खेड़ी है, जो 2600 मीटर की है। दूसरी है फतेहपुर से खेड़ी मटरवा की 7.5 किलोमीटर की है। और तीसरी सड़क है खेड़ी मटरवा से दुलियानी सड़क जो 1.5 किलोमीटर की है। और चौथी सड़क है बुच्ची अप्रोच रोड जो 1200 मीटर की है। तो आने वाले दिनों में भी आप बता रहे थे कि काफी सड़कों का उद्घाटन होगा। जी, टोटल हमारी 84 सड़कें प्लस हैं जिस पे काम शुरू होना है और काम शुरू हो रहा है। जो हमारी अगर बात करूं मैं करोड़ा में, हमारी जो करोड़ा बेल्ट है उसमें भी बहुत सारी सड़कें पे काम चल रहा है। और एक भी सड़क आपको अगले मतलब ये कहता हूं भाई मार्च अप्रैल तक मेरे हल्के में ये नहीं बचेगी कि ये सड़क ये अधूरी है या टूटी हुई है या जिस पे कोई खड्डे हो। चरखी दादरी जिले से एमएसपी किसान मोर्चा प्रदेश संयोजक जगबीर घसोला को फोन पर जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। किसान नेता के अनुसार 16 नवंबर की शाम करीब 5 बजे एक अनजान नंबर से कई बार कॉल आई। जब फोन उठाया गया तो कॉलर ने दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें जनहित के मुद्दों पर चुप रहने की धमकी दी है और बाद में दोबारा फोन पर पैसे की मांग भी की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसान संगठनों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को लघु सचिवालय भी पहुंचा, जहां पर एसपी अर्श वर्मा से मिला और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसान नेता रणबीर फौजी ढिकाला ने किया है और एसपी अर्श वर्मा ने पूरा मामला सुनने के बाद सीआईए थाना इंचार्ज को तुरंत एक्शन लेने के आदेश दिए हैं और किसानों को आश्वासन दिया कि आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगी। अपराध के ऊपर आज अंकुश लगाने के लिए हमने चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की है, क्योंकि आज आम आदमियों को धमकी दी जा रही है, जिसमें हमें भी धमकियां दी गई हैं और रंगदारी मांगी जा रही है। जबकि हरियाणा डीजीपी का सख्त आदेश है कि जो पेशेवर अपराधी हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो लोग राजनीतिक संरक्षण के चलते इस अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं वो भी दादरी के लोगों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हरियाणा के अंदर जो पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है, पर उस पहल का धरातल के ऊपर कहीं नजर नहीं आ रही। आज पुलिस अधीक्षक दादरी से मिले हम, जो नॉर्मल आदमी उसका जीना दुश्वार हो गया, अभी भी फिरौती और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उसके बारे में आज शिकायत दी है। तो दोबारा से हम हरियाणा सरकार से और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर युवाओं को नशे से दूर रहने और फिटनेस का संदेश देने के लिए चंडीगढ़ में रहने वाले पश्चिम बंगाल निवासी मधाई पाल साइकिल पर देश भर की यात्रा कर रहे हैं। श्रीनगर से 6 दिन पहले शुरू हुई ये यात्रा 123 दिन तक चलेगी, जिसका समापन चंडीगढ़ में होगा। हिसार पहुंचने पर मधाई पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे फिट व्यक्ति हैं, उनसे प्रेरणा लेकर ही उन्होंने ये अभियान शुरू किया है और साथ ही उनका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने, फिट रहने और साइकिलिंग को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नशा पैसा को बर्बाद करने के साथ ही शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। मधाई पाल ने यह भी बताया कि साइकिल चलाना मेडिटेशन के समान है और युवाओं को रोज कम से कम कुछ समय साइकिलिंग जरूर करनी चाहिए। उन्होंने हिसार की साफ सफाई की प्रशंसा भी की है। मैं बिलोंग करता हूं, आजकल मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूं और मैं साइकिल से पूरे भारत में ग्रेट इंडिया कर रहा हूं 123 दिन के लिए। इस जर्नी का मेरा मेन मकसद है, आजकल हमारे जैसा जो युवा है कहीं ना कहीं नशा से जुड़ जाता है। मैं मानता हूं कि नशा छोड़ के अगर आप साइकिल की तरफ इंटरेस्ट रखेंगे तो कुछ हद तक हेल्थ भी आप अच्छा होगा, साथ साथ समाज में अच्छा मुहिम भी जाएगा। तो मैं इसी के चलते एक राइड कर रहा हूं पूरे भारतवर्ष में भी। ये राइड मेरे 123 दिन तक चलेंगे और 6 दिन पहले ऑलरेडी मैं श्रीनगर में शुरू कर चुका हूँ। 3 दिन लगे संपर्क होगा चंडीगढ़ में, लेकिन पूरे भारत में जितना प्रदेश है सारे जगह चंडीगढ़ में खत्म होगा। हिसार मुझे एक चीज बहुत अच्छा देखा हूँ हिसार की, जो कि साफ सुथरा शहर है। बहुत ही कम शहर भारतवर्ष में जिससे इस तरह साफ सुथरा मुझे नजर में आया। ये चीज अच्छा लगा, इसलिए आपको बोल दिया।
वो साफ मोदी जी तो ऐसे ही अपने आप फीड है, मुझे नहीं लगता है कि उनसे ज्यादा फीड भारत में कोई बंदा है। तो वही उनके देख के काफी अच्छा लगता है। मैं उसी के साथ में काम दी। मेरा मैसेज यही है कि नेशा को छोड़िए, क्योंकि नेशा आपके जीवन में पैसा भी बर्बाद करके साथ साथ हेल्थ भी बर्बाद करते हैं। साइकिल इको फ्रेंडली के साथ साथ अब इसको हेल्थ के तौर पे, एक्सरसाइज के तौर पे जिम सारे लोग जाते हैं, उसी के तौर पे साइकिल को चला सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको आप फीड भी हो और एक तरह मेडिटेशन भी काम करेगा, माइंड डाइवर्ट होने नहीं देगा। तो इसी को मुहिम के साथ हम राइड करता हूँ। जगाधरी के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आज मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। टीम के पहुंचते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण में सामने आया कि कई महत्वपूर्ण शिकायतें महीनों से लंबित पड़ी हुई हैं। टीम ने इस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारियों से जवाब तलब किया है और साथ ही ये भी पाया कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का पद लंबे समय से खाली है, जिसकी वजह से विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और सीएम फ्लाइंग टीम अधिकारी परमिंदर सिंह के अनुसार विभाग में अनुशासनहीनता गंभीर चिंता का विषय है और सबसे बड़ा खुलासा मेडिकल बिलों की जांच में सामने आया है। साथ ही 35 में से 21 मेडिकल बिल अधूरे पाए गए हैं। कई बिल बिना जरूरी दस्तावेज के थे, जबकि कुछ ऐसे अस्पतालों के बिल थे जो सरकारी पैनल में शामिल ही नहीं है। टीम ने इसे संभावित अनियमितता मानते हुए सभी संदिग्ध बिलों की जांच के आदेश दिए हैं और स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। एक तो हाजिरी के संबंध में कि कर्मचारियों की हाजिरी वगैरह चेक हो गई, और दूसरा पेंडेंसी, जैसे सीएम विंडो हो गया, मेडिकल बिल हो गए, एसीपी वगैरह हो गए, इनके कर्मचारियों के उस संबंध में चेकिंग थी। जो हमने मौका अपने डॉक्टर श्री विजय चौधरी जी हैं अपने पशुपालन विभाग से, वेटरनरी सर्जन, इनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा करके हमने यहाँ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में औचक निरीक्षण किया है। हमें औचक निरीक्षण के दौरान जो गैर हाजिर 4 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए, 2 तो इनके रेगुलर कर्मचारी हैं और जो डेपुटेशन पे है 2 कर्मचारी उनमें से, टोटल 4 कर्मचारी गैर हाजिर पाए। अभी सीएम फ्लाइंग जो आई थी वो बताकर गई कि 4 कर्मचारी हमारे यहाँ पर अनुपस्थित है, तो उनको मैं अभी डे चेक करूंगी भी किस कारण अनुपस्थित थे, तो फिर उनको बोलूंगी, उनसे कारण पूछूंगी और जो भी नियमानुसार जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो उनके विरुद्ध की जाएगी। तो मैं बताया जा रहा कुछ कर्मचारी लेट भी आए हैं। हाँ, उन्होंने वो कह रहे हैं कि बाद में वो हमें डिटेल में लेटर भेजेंगे, जिसके हिसाब से मैं देखूंगी भी उसमें क्या लिखा है, उसके हिसाब से फिर कार्रवाई करूंगी। मैं एक्चुअली आज मैं गई हुई थी कुरुक्षेत्र कोर्ट में थी, डेट वहां गई हुई थी, इसलिए डिटेल में तो मुझे कुछ पता नहीं है। जो थोड़ा बहुत बताया है या बाद में जो डिटेल में बताएंगे फिर उसके ऊपर मैं अपनी कार्रवाई करूंगी जैसे भी हो सकेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।